चलिए देखिए, आज हम लोग अकाउंट का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, साझेदारी। और विषय प्रवेश नाम है उसका साझेदारी। विषय प्रवेश, विषय है इसका प्रवेश। थोड़ी थ्योरी पे चर्चा करेंगे साझेदारी पे। तो सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं साझेदारी, साझेदारी के बारे में। तो साझेदारी अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति, साझेदार बनने के लिए मिनिमम में कितने लोगों की ज़रूरत है? कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर एक लिखित करार किया जाए। करार 2 प्रकार के होते हैं, लिखित या मौखिक। और करार किस प्रकार का हो? उनमें से सभी के द्वारा, जितने लोग हैं सभी के द्वारा, अथवा तो उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो लाभ है उसके बांटने की सहमति हो जाए, तो उसे कहते हैं साझेदारी। अब साझेदारी पर से एक नया वर्ड और हमें सीखना है, साझेदार। तो साझेदार कौन होगा भैया? तो जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में जुड़ता है वो कहलाता है साझेदार। जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में जुड़ेगा वो कहलाएगा साझेदार। अब इस पर से तीसरा वर्ड बनेगा साझेदारी पीढ़ी। साझेदारी पीढ़ी तो एकदम आसान है, 2 वर्ड आ चुके हैं, साझेदार और साझेदारी। तो जो साझेदार मिलकर साझेदारी बने, वो साझेदार जिस संस्था के लिए, जिस पीढ़ी के लिए या जिस उद्देश्य के लिए काम करने जा रही है वो कहलाएगी हमारी साझेदारी पीढ़ी। लाभ कमाने के लिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसे कहेंगे साझेदारी पीढ़ी। अब देखिए, साझेदारी पीढ़ी के ऊपर से अब हमें कुछ, हमने कहा आपको करार 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और मौखिक। तो मान लीजिए हमने किसी प्रकार का कोई करार किया नहीं है, तो कंपनी के अंदर 1932 कानून के तहत 7 नियम ऐसे बनाए गए हैं कि जब कंपनी ने अपना कोई नियम नहीं बनाया है तो हम इन 7 नियम को फॉलो कर सकते हैं। 7 नियम क्या है भाई, वो देखते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहला पॉइंट है पूंजी के बारे में। किसी भी साझेदार को ये कंपलसरी नहीं है कि किसको कितनी पूंजी नहीं लानी है। यहाँ पूंजी अनिवार्य ये भी नहीं है कि सबको पैसा लाना ही है। ये आप आपस में डिसाइड करेंगे कि किसको कितनी पूंजी लाना है, किसी को लाना है या नहीं लाना है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये पहला नियम है कंपनी का। दूसरा पॉइंट, सबसे विशेष पॉइंट है कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज चुकाएंगे नहीं, कंपनी चुकाया नहीं जाएगा। फिर अगला पॉइंट है, जब आप पूंजी पर ब्याज साझेदारों को नहीं चुकाएंगे तो साझेदार भी आपको आहरण पर ब्याज नहीं देंगे, यानी कंपनी आहरण पर ब्याज वसूल नहीं करेगी, वसूल नहीं करेगी। ठीक है। चौथा पॉइंट है लाभ हानि के प्रमाण के बारे में बनाया गया है कि लाभ हानि का समान प्रमाण रहेगा। समान प्रमाण ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सवाल में बार बार आएगा ये चीज। अगर हमने लाभ हानि के लिए कोई प्रमाण नहीं बनाया है तो लाभ हानि का प्रमाण कैसा रहेगा हमारा? समान प्रमाण में हम आप लाभ हानि को बांट लेंगे। 5वां पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि साझेदार ने लोन दिया है पीढ़ी को। पीढ़ी को अगर आपने लोन दिया है तो आपको 6% ब्याज चुकाएगी पीढ़ी। 6%, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है एक ही पार्ट में सबको। यहाँ पे लोन का 6% है, ब्याज और आहरण का नहीं, सॉरी पूंजी और आहरण का नहीं, ये ध्यान देना है। शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है कि पूंजी पर खाली जगह ब्याज चुकाया जाएगा, तो हम जल्दी में कितना टका लिखते हैं? 6%। नहीं, ये 6% ब्याज किसका है? लोन का दिया है। और छठा पॉइंट है किसी भी साझेदार को वेतन, बोनस या कमीशन नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का वेतन हो, बोनस हो या कमीशन नहीं चुकाएगा। और 7वां पॉइंट है कि किसी साझेदार ने खर्च किया है, योग्य खर्च किया, सॉरी जरूरत वाला खर्च, योग्य खर्च किया हो, यानी अपने घर का खर्च किया हो तो भी आप वसूल करो। किसी साझेदार ने योग्य खर्च किया हो तो उसे वसूल करने का अधिकार रखेगी। वसूल करने का अधिकार होगा उसको।
ठीक है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। पूंजी की कोई अनिवार्यता नहीं है, किसको कितना लाना है या किसी को लाना भी है ये भी कंपलसरी नहीं है। पूंजी पर ब्याज नहीं चुकाया जाएगा, आहरण पर ब्याज कंपनी वसूल भी नहीं करेगी, लाभ आने का कोई प्रमाण नहीं होगा तो हम आप समान प्रमाण बांट सकते हैं। साझेदार पीढ़ी को अगर लोन दिए हैं तो उसको 6% का इंटरेस्ट हम लोग को चुकाया जाएगा, कंपनी देगी। और किसी साझेदार को वेतन, बोनस या कमीशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। और किसी साझेदार ने अगर पीढ़ी के लिए योग्य खर्च किया हो तो उसे वसूल करने का अधिकार रखेगा। तो ये 7 नियम ध्यान में रख के हमें चलना है। आइए आप थोड़ा बहुत शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद आगे की कहानी चलेगी। देखिए सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, पेज नंबर 30 पे है क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए हमें 2 सूत्र तैयार करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, पहला ही पॉइंट है आहरण पर ब्याज। तो आहरण पे 2 तरीके से ब्याज होता है। पहला है प्रत्येक मास के अंत में आहरण, प्रत्येक मास के अंत में आहरण, और दूसरा है प्रत्येक मास के प्रारंभ में आहरण। दोनों पे चर्चा करेंगे सूत्र लेकर। अंत और प्रारंभ, ये वर्ड विशेष ध्यान देना है। सवाल में आपको यहीं से पकड़ना रहेगा कि किस लिए हम लोग को जाना है। तो जब अंत रहेगा तो हमारा सूत्र होता है मासिक आहरण गुणे दर बटे 100 गुणे अंत लिखा है तो वहाँ आपको लेना है 66/12। और जब प्रारंभ रहेगा तो सूत्र हो जाएगा मासिक आहरण गुणे दर बटे 100 गुणे 78/12। ये ध्यान में रखना। देखिए दोनों सूत्र में डिफरेंस आपको क्या है, मासिक आहरण दर 100 12 66 और 78। तो देखिए ऐसा क्यों होता है कि 66 और 78 लिए जाते हैं। तो भाई देखिए साल में टोटल 12 महीने होते हैं। तो यहाँ से समझते हैं, अगर आरंभ यानी शुरू में पहली तारीख को आपने आरंभ किया तो उस महीने का ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा। तो टोटल आपके 12 महीने हो गए। तो भाई ऐसे काउंट कर लीजिए 12 11 10 से 1 तक आप प्लस करेंगे तो आपको 78 आएगा। ठीक है। और रही बात 56 की, तो वो आप कब किए, अंत में, यानी महीने का, वो महीने के लास्ट में किए। तो उस महीने के आहरण को हम नहीं गिनेंगे, यानी हम 11 से गिनेंगे। 11 ऐसे करके 1 तक प्लस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 56। ठीक है, क्लियर। आइए ध्यान रखना है मासिक आहरण गुणे दर बटे 100 गुणे 66/12 और यहाँ पे 78/12। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि हमें मासिक आहरण की जरूरत होती है, लेकिन सवाल में कभी कभी हमें वार्षिक आहरण दिया जाता है। जैसे कि आपके बुक में पहला सवाल पेज नंबर 30 पे देखिए लिखा हुआ है, एक साझेदारी पीढ़ी में प्रति मास के अंत में एक समान रकम का आहरण किया जाता है। देखिए अंत आ गया, सबसे बढ़िया पॉइंट मैंने कहा कि ये पकड़ना है अंत है कि प्रारंभ। और आगे पढ़ते हैं सवाल में, वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आहरण दिया है 12,000। वार्षिक आहरण, अभी मैंने चर्चा किया था आपसे कि हमें जरूरत किसकी है, मासिक आहरण की है, लेकिन हमें दिया कौन सा आहरण है, वार्षिक। और दर दिया है सवाल में आपको 12%। और लास्ट में लिखा है कि आहरण पे ब्याज की गणना कीजिए। एकदम आसान। आप पहले सूत्र देख लीजिए, क्या है सूत्र आहरण पे ब्याज का। सवाल को लेकर सूत्र कौन सा बनेगा, आहरण पे ब्याज। सूत्र के लिए हमें क्या ध्यान में लेना है, अंत मासिक आहरण, मासिक आहरण गुणे दर बटे 100। अंत है तो भाई 66, ध्यान में रखना था को 66/12। ये भी बताया मैंने 66 क्यों लिया जाता है। आइए कैलकुलेट करने से पहले आप देखिए सूत्र में क्या है, मासिक आहरण, लेकिन हमें सवाल में कौन सा आहरण दिया है, वार्षिक आहरण। तो पहले मासिक आहरण में कन्वर्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे मासिक आहरण, भाई साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12,000 को 12 से भाग कर दो, आपका आ गया आहरण कितना, 1,000 रुपये। ठीक है, मासिक आहरण में कितना आ गया, 1,000। सूत्र में रख दीजिए 1,000 गुणे दर कितना भाई 12%, यानी 12/100। और ये आ गया 66/12। 12 से 12 काट दीजिए, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। 660 रुपये हमें टोटल इंटरेस्ट चुकाया जाएगा। ठीक है, तो आगे का वीडियो हम आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए, मुझे पूछ लीजिए।
और इस वीडियो को पूरी तरह से शेयर करिए ताकि बाकी मित्र भी आपके सवालों से जुड़ सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।